नमस्कार दोस्तों। बेसिक सॉल्यूशन कोचिंग सेंटर श्री गंगानगर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपने बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। पहले बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कंप्यूटर हमारे जीवन में क्या कार्य कर रहा है, कैसे हम कंप्यूटर पे ही आज निर्धारित हो चुके हैं। अगर बात करते हैं कंप्यूटर की, किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर की। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कंप्यूटर को अपने यूज करते हैं। क्या कंप्यूटर ऑफिस तक ही हमारे सीमित है या हमारे घर तक भी कंप्यूटर पहुंच चुका है? घर तक क्या, हमारे किचन तक भी कंप्यूटर पहुंच चुका है। आज बात करते हैं अपने किस चीज की? कंप्यूटर की। किस चीज की? कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर अपने देखेंगे कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है और वास्तव के अंदर कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर की अगर बात करते हैं, अपने बात करते हैं कंप्यूटर की। किसकी बात करते हैं? कंप्यूटर की। कंप्यूटर की बात करते हैं, पहले तो आप ये बताओ कमेंट करके कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर हमारे जीवन में कंप्यूटर की क्या महत्व है। कंप्यूटर आज ऑफिस तक ही नहीं, हमारे घर तक भी आ चुका है। हमारे घर तक ही नहीं, हमारे किचन तक भी पहुंच चुका है क्या? कंप्यूटर। तो आप कमेंट करके बताओ कि कंप्यूटर, किचन में कंप्यूटर का क्या काम है, किचन में कंप्यूटर का क्या काम है। अगर बात करते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर देखते हैं किन डिवाइसों से चलता है, कंप्यूटर चलता क्या है, वास्तव में कंप्यूटर होता क्या है। इस चीज पे आज अपने बात करेंगे और इन सभी चीजों को मिलाकर अपने कंप्यूटर की आज एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो अपने एग्जाम के अंदर है। वास्तव में यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। अगर बात करें वो टॉपिक का नाम क्या है, वो टॉपिक का नाम है इनपुट डिवाइस। क्या नाम है? इनपुट डिवाइस। आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। और क्या पूछा है, कंप्यूटर हमारे किचन तक कैसे पहुंच चुका है। आप कमेंट करके बताना कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं और ये हमारे किचन तक कैसे पहुंच चुका है। आज अपने बात कर रहे हैं किस चीज की? कंप्यूटर की। किसकी? कंप्यूटर में आज बात कर रहे हैं इनपुट टॉपिक की। किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट टॉपिक की बात कर रहे हैं। इनपुट होता क्या है वो देखते हैं। इनपुट ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं। डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, वो कैसी डिवाइस होती है? इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं इनपुट। एक होता है दोस्तों क्या? इनपुट होता है। एक होता है दोस्तों आउटपुट होता है। एक इनपुट और दूसरा आउटपुट होता है। तो दोस्तों बात करते हैं इनपुट और आउटपुट की। एक ही बात के दो पहलू है क्या? इनपुट और आउटपुट। एग्जाम्पल देखें तो कोई अपने पास इनपुट देता है तभी अपने को क्या प्राप्त होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तभी आप बताओगे आउटपुट में मेरा नाम ये है। आप कोई एग्जाम देने जाते हो, जब आपके सामने डायरेक्ट आंसर शीट रख दी जाती है तो क्या आप एग्जाम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्तों। आपके पास क्या होना चाहिए? क्वेश्चन है पेपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेपर होना चाहिए। तभी आप आउटपुट के अंदर क्या लिख सकते हो? उसके आंसर लिख सकते हो। तो ऐसी ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा हम डाटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो सभी क्या? इनपुट डिवाइस होती है। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है। अगर आगे बात करें किसकी? इनपुट है डिवाइस के अंदर कौन कौन सी डिवाइस होती है, तो इनपुट डिवाइस के अंदर अपनी पहली डिवाइस देखते हैं। क्या देखते हैं? पहली डिवाइस है कीबोर्ड। क्या देखते हैं? पहली डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट को इनपुट करने की डिवाइस होती है। दूसरी डिवाइस देखते हैं अपने माउस। दूसरी डिवाइस क्या देखते हैं? अपने माउस देखते हैं। अगर बात करूं तीसरी डिवाइस की, तो तीसरी डिवाइस अपने देखते हैं स्कैनर। तीसरी डिवाइस देखते हैं स्कैनर। चौथी डिवाइस की बात करूं तो होती है जॉयस्टिक। अगर पांचवी डिवाइस की मैं बात करूं तो क्या होती है? MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगर बात करूं OCR, बात करूं बार कोड रीडर, BCR बोलते हैं। OMR बोलते हैं, आपने देखा होगा OMR सीट पे आप एग्जाम देते हो, वो भी क्या है? एक है
इनपुट डिवाइस है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं स्टाइल्स की। स्टाइल्स भी एक क्या है, इनपुट है, डिवाइस है। वेब कैमरे का आप यूज करते हो, वो भी एक क्या है, इनपुट है, डिवाइस है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं डिजिटल कैमरा की। डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद बात करते हैं अपने लाइट पेन की। लाइट पेन भी क्या है, एक दोस्तों इनपुट डिवाइस है। उसके बाद बात करते हैं अपने ट्रैक बॉल की। ट्रैक बॉल भी दोस्तों क्या है, एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं डिजिटाइजर की। उसके बाद आता है अपना क्यूआर कोड। जो आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो, वो भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है दोस्तों। उसके बाद बायोमेट्रिक। जब भी आप राशन लेने जाते हो या कहीं पे आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना होता हो, किसका यूज करते हो आप, बायोमेट्रिक का यूज करते हो। अगर मैं बात करूं, माइक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस अपने आज पहली इनपुट डिवाइस स्टार्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में अपनी आज बात करते हैं। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड की आज अपने बात करते हैं, किसकी, कीबोर्ड की आज बात कर रही हैं। कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे तो इसके पहले देखते हैं जनक कौन है। कीबोर्ड के जनक देखते हैं क्रिस्टोफर लैथम सोल्स कीबोर्ड के जनक हैं। उसके बाद में देखते हैं पहली की कौन सी होती है, एस्केप की होती है। और एस्केप की का वर्क क्या होता है, स्टॉप करना इसका कार्य होता है। अगर बात करते हैं अंतिम की जिसे लास्ट की भी बोल सकते हैं, वो कौन सी होती है, एंटर की होती है, जिसे क्या बोल सकते हैं, रिटर्न की भी बोल सकते हैं। अगर बात करते हैं अपने सबसे बड़ी की सबसे बड़ी की कौन सी होती है, वो होती है आपकी स्पेस बार की होती है। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर की संख्या कितनी होती है, 104 होती है। और कुछ जो नए टेक्नोलॉजी वैसे कंपनियां बनाती है, उसके अंदर 107 तक भी हो सकती हैं। कुछ कीबोर्ड आते हैं जिसके अंदर 101 से लेकर 120 तक की भी होती है। बट स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर की बात करें तो 104 की होती है। लैपटॉप की अगर बात करें तो 86 की इसमें होती है। अगर बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड कब आया था, तो कीबोर्ड की बात करते हैं, ये आया था 1868 के अंदर कीबोर्ड आया था। कीबोर्ड को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्या बोल सकते हैं, क्वेरेटी बोल सकते हैं, QWERTY भी इसे बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड के अंदर सबसे बड़ी की बात करूं कौन सी होती है, तो अभी अपने कीबोर्ड लेते हैं और बात करते हैं सबसे बड़ी की बात करते हैं दोस्तों। ये अपने पास क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड के अंदर अपने देखते हैं पहली की कौन सी है, पहली की कौन सी है, पहली की अगर बात करें, पहली की कौन सी है, एस्केप की है। क्या कौन सी की है, एस्केप की है। कौन सी की है, पहली एस्केप की है। एस्केप की है पहली की। और इसका कार्य क्या होता है, स्टॉप करना। क्या कार्य होता है इसका, स्टॉप करना। अगर बात करता हूं, अभी लास्ट की देखी थी अपने, लास्ट की क्या होती है, एंटर की होती है, जिसे क्या बोलते हैं, कीबोर्ड की लास्ट की एक एंटर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में सबसे बड़ी की बात करते हैं। सबसे बड़ी की आपको दिख रही है कौन सी, स्पेस बार की होती है, जिसका सबसे बड़ा मुंह होता है। आप कहते हो ना इसका सबसे बड़ा मुंह है, तो कीबोर्ड के अंदर देखो सबसे बड़ी की कौन सी दिखती है आपको, स्पेस बार की दिख रही है। तो सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार की होती है। अगर बात करें स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर की संख्या 104 होती है। अगर बात करें लैपटॉप के अंदर 86 की होती है। अगर बात करें जो नॉर्मल बाजारों के अंदर कंप्यूटर आते हैं मार्केट्स के अंदर, वो उसके अंदर 101 से लेकर 120 तक की संख्या होती है। अगर बात करें कीबोर्ड का जनक, तो क्रिस्टोफर लेथम सोल्स कीबोर्ड का जनक माना जाता है दोस्तों। तो आगे अपने बात करते हैं किसकी, फंक्शन की। कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की कितनी होती है, कीबोर्ड के अंदर फंक्शन की संख्या होती है कितनी, 12। कितनी होती है, 12। और अगर मैं बात करूं सबसे पहले की कौन सी होती है, F1
जिसका वर्क क्या होता है, हेल्प करना, जिसका काम क्या होता है, हेल्पिंग का इसका काम होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, टॉगल कीज की, टॉगल कीज की संख्या होती है दोस्तों 3 होती है। पहली टॉगल की देखते हैं कौन सी होती है, कैप्स लॉक, दूसरी नम लॉक होती है दोस्तों, तीसरी स्क्रॉल लॉक होती है दोस्तों। अगर बात करें कैप्स लॉक, इसका वर्क क्या होता है, ऑन ऑफ का वर्क होता है। अगर मैं बात करें कीबोर्ड कीबोर्ड के ऊपर अपने इंसर्ट करवा के अपने कीबोर्ड की आज बात कर लेते हैं। कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कहाँ कहाँ की होती है उसकी अपने बात करते हैं। अपने देखते हैं कौन सी, कैप्स, कैप्स की बात करते हैं अपने, कैप्स लॉक की। देखो आपको दिख रहा होगा कैप्स लॉक यहाँ पे, इसका काम होता है ऑन ऑफ का। अगर ये ऑन है तो ये जो आपको अल्फाबेट्स की दिख रहे हैं बड़े लिखे जाएंगे, ऑफ है तो छोटे लिखे जाएंगे। अगर मैं बात करूं नम लॉक की तो कीबोर्ड के अंदर नम लॉक की कहाँ होती है, राइट साइड की कीबोर्ड के अंदर है, ऊपर होती है नम लॉक की। इसका काम भी दोस्तों क्या होता है, ऑन और ऑफ का काम होता है, ऑन ऑफ का काम होता है नम लॉक का। और अगर ये ऑन है तो ये बोर्ड के अंदर 1 से 9 तक लिखा जाएगा, अगर ये ऑफ है तो ये वर्क नहीं करेगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं स्क्रोलिंग लॉक, इसका काम क्या होता है, स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करना इसका वर्क होता है, स्क्रॉल ऊपर अप और डाउन करना इसका वर्क होता है। आगे देखते हैं दोस्तों अपने कॉम्बिनेशन की, कौन सी की देखते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन की। इसे मॉडिफायर की भी बोलते हैं, इसे मॉडिफायर की भी दोस्तों कहा जाता है। इसकी संख्या होती है 3, इसकी संख्या होती है 3। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट, कंट्रोल की बात करें तो कीबोर्ड में CTRL लिखा जाता है। अगर बात करें फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल होती है। अगर बात करें ऑल्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्टर नेट होती है, अल्टर नेट इसको कहा जाता है। अगर बात करूं शिफ्ट को, शिफ्ट ही कहा जाता है। ये सब की होती है, इसको क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन की बोला जाता है और इसे मॉडिफायर की भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसे कॉम्बिनेशन की ही क्यों बोला जाता है। कॉम्बिनेशन की इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि ये किसी ना किसी के साथ में वर्क करती है, किसी ना किसी के साथ में जुड़कर ये क्या करती है, कार्य करती है दोस्तों। देखते हैं कैसे कार्य करती है। आप जब भी कोई चीज को कॉपी करते हो तो क्या करते हो, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस सी करते हो, तो ये सी के साथ में क्या कर रही है, कंट्रोल कार्य कर रही है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, कॉम्बिनेशन कार्य। और इसे दूसरा नाम क्या है, मॉडिफायर की भी इसे बोलते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं अपनी स्पेशल पर्पज की बात करते हैं। इसके अंदर कितनी की होती है, 4 की होती है। अगर आपने बात करी पहले विंडो की तो विंडो की का वर्क क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, क्या करना, स्टार्ट करना होता है, विंडो की का वर्क होता है। अगर बात करते हैं अपने स्लीप की तो स्लीप की का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है पावर सेविंग मोड के अंदर लेना, क्या होता है, पावर सेविंग मोड के अंदर इस कंप्यूटर को ले जाना, पावर सेविंग मोड के अंदर क्या करना, कंप्यूटर को ले जाना। पावर सेविंग मोड क्या होता है, कभी आपने देखा होगा जब आप सो रहे होते हो पर वैसे तो आप जाग रहे हो, पर वैसे आप लेटे हो तो आप किस मोड में हो, पावर सेविंग मोड में। कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाती है दोस्तों, बट कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्ट होता है, सीपीयू उसका काम कर रहा होता है। वो कौन से मोड होता है, पावर सेविंग मोड होता है। प्रिंट स्क्रीन की बात करते हैं, इसका कार्य क्या होता है, स्क्रीन शॉट लेने का कार्य होता है, क्या होता है इसका, स्क्रीन शॉट लेने का कार्य किसका होता है, प्रिंट स्क्रीन की का कार्य होता है। पावर की का काम क्या होता है, शट डाउन करना किसका काम होता है, पावर की का क्या करना, शट डाउन करना की किसका काम होता है, पावर सेविंग की का काम होता है। दोस्तों आगे देखते हैं अपने कौन सी की,
नंबर्स की देखते हैं। नंबर्स की होती कौन कौन सी है वो देखते हैं। नंबर्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 17 इसकी संख्या होती है। दोस्तों आगे अपन अपनी बात करें, ये नंबर एंटर फर्स्ट करने के लिए होती है। न्यूमेरिकल की होती है कीबोर्ड के राइट साइड में। कहाँ होती है? कीबोर्ड के राइट साइड में होती है। ये कीबोर्ड के राइट साइड में अलग से दी होती है। अगर मैं बात करूं ये क्यों दी होती है, ये नंबर एंटर फर्स्ट करने के लिए दी होती है। जब भी आप कोई नंबर एंटर करोगे या कैलकुलेशन एंटर कर रहे हो उसके अंदर, तो उनको फर्स्ट लिखने के लिए किसका यूज किया जाता है? न्यूमेरिक की का यूज किया जाता है। अगर बात करते हैं इसके अंदर की कौन सी होती है, 0 से लेकर 9 तक की इसके अंदर होती है। प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, डॉट का निशान इसके अंदर होता है। नम लोग जो अभी आपको बताया था ऑन ऑफ का कार्य करता है वो भी इसी के अंदर होता है। एंटर जो आपको बताया था, लास्ट क्या होता है? कीबोर्ड की लास्ट की कौन सी होती है? एंटर की होती है, वो भी इसी के अंदर आती है। उसके बाद में आपको दिखाया जाए कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है, कहाँ कहाँ वर्क करती है। उसके अंदर अपने देखते हैं इसको, कीबोर्ड को अपने क्या करवाते हैं? इंसर्ट करवाते हैं। कीबोर्ड के अंदर देखते हैं आपने न्यूमेरिक की कौन कौन सी होती है। ये देखो दोस्तों, ये कीबोर्ड कौन सा होता है? न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है दोस्तों। न्यूमेरिक कीबोर्ड की संख्या कितनी होती है? 17 इसकी संख्या होती है। आप देखो 0 से लेकर 9 तक बात कर रहे थे अपने, 0 से लेकर 9 तक की अगर अपने बात कर रहे थे, 0 से लेकर 9 तक की, तो दोस्तों देखो 0 से लेकर 9 तक इसके अंदर लिखे होते हैं। उसके बाद में प्लस माइनस गुना भाग डॉट नमलोक और एंटर भी इस कीबोर्ड के अंदर दिया होता है दोस्तों। अगर बात करूं इनकी संख्या हो जाती है 17 संख्या हो जाती है। 0 से लेकर 9 तक की दोस्तों 10 संख्या तो ये होगी। इसको देखो दोस्तों, 11 12 13 14 15 16 और 17, 17 प्लस 7 ये होगी। टोटल संख्या आपकी कितनी हो चुकी है? 17 हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी होती है। अल्फा न्यूमेरिक की टोटल होती है दोस्तों कितनी? 10 होती है टोटल दोस्तों। 10 अल्फाबेट न्यूमेरिक की होती है दोस्तों। अगर बात करते हैं ये कौन सी लाइन में होती है, ये सेकंड लाइन में होती है दोस्तों। देखो यहाँ से सेकंड लाइन में आपको दिख रही होगी कौन सी? अल्फा न्यूमेरिक की दिख रही होगी। 0 से लेकर 1 से लेकर 0 तक दोस्तों ये होती है। देखो 1 से लेकर 0 तक ये होती है। आगे देखते हैं दोस्तों कौन कौन सी की होती है। आगे अगर अपने दोस्तों बात करें अल्फाबेट्स की, वो हमारे थोड़े टाइपिंग वाले ने मिस्टेक कर रखी है। क्या लिखा जाता है इसको? अल्फाबेट्स की क्या लिखा जाता है? अल्फा अल्फाबेट की लिखा जाता है। अल्फाबेट्स की होता है, अल्फाबेट्स की होता है दोस्तों। ये क्या कितनी संख्या होती है? 26 इसकी संख्या होती है। 26 कहाँ से होती है? ए से लेकर जेड तक ये जो आपकी ABCD होती है वही क्या होती है? अल्फाबेट्स की होती है। उसकी संख्या की बात करें तो वो 26 होती है दोस्तों। अगर बात करें कितनी लाइनों के अंदर होती है, 3 लाइनों के अंदर होती है दोस्तों। स्टार्ट कहाँ से होती है दोस्तों? Q से होती है। अब दोस्तों अपने कीबोर्ड लेते हैं, कीबोर्ड को क्या करते हैं? इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं और दोस्तों देखते हैं कौन सी की होती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कीबोर्ड के अंदर अल्फाबेट्स की बात करें 3 लाइनों के अंदर होती है ये। अगर बात करें Q से ये स्टार्ट होती है और M पे खत्म होती है। A से लेकर Z तक की होती है, अल्फाबेट्स होते हैं। अगर बात करें इसमें पहली की किसकी बात करें? पहली लाइन में की कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, उसकी बात करें तो ये होती है Q से स्टार्ट होती है और P पे खत्म होती है। अगर बात करें सेकंड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, तो सेकंड लाइन आपकी A से स्टार्ट होती है और देखो आप L पे खत्म होती है। अगर बात करें आपको थर्ड लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ खत्म होती है, उसकी बात करें दोस्तों, तो ये आपकी Z से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ पे होती है? M के अंदर खत्म होती है। ये आपकी कौन सी होती है दोस्तों? अल्फाबेट्स की होती है। उसके आगे दोस्तों अपने हम बात करने हैं किसकी? कर्सर कंट्रोल
की बात करते हैं, कर्सर को जो कंट्रोल करते हैं उस की दोस्तों बात कर रहे हैं। आप मुझे बताओगे कर्सर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कर्सर क्या होता है दोस्तों। तो बात करते हैं कर्सर कंट्रोल की के बारे में। एरो की बात करते हैं, एरो की कितनी होती है दोस्तों, एरो की संख्या होती है दोस्तों 4 होती है। अगर बात करूं कौन कौन सी, तो दोस्तों आपने देखी होगी, एक होता है क्या अप, एक होता है क्या दोस्तों डाउन होता है, एक होता है दोस्तों क्या राइट होता है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों लेफ्ट होता है दोस्तों। ये 4 कौन सी होती है, अपनी एरो की होती है। अगर बात करें इसके अंदर टैब की भी होती है जो कर्सर का काम करती है, और स्पेस बार की भी होती है, एंटर की भी इसे इसके अंदर ही होती है। कर्सर कंट्रोल की के अंदर बैक स्पेस की भी की बात करते हैं, एंड की बात करते हैं, पेज अप की दोस्तों बात करते हैं, पेज डाउन होएगा दोस्तों, यहाँ पे पेज क्या होगा डाउन होगा, पेज डाउन की भी अपने इसके अंदर है बात करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अपने कीबोर्ड की फंक्शन की, तो उसके बाद में अपनी की कौन सी आ जाती है दोस्तों, रिपीट की आ जाती है। रिपीट की का दोस्तों मतलब क्या होता है, ऐसी की जो बार बार रिपीट हो रही है, कीबोर्ड पे 2 बार रिपीट की होती है, वो की कौन सी होती है, रिपीट की होती है। अगर बात करें रिपीट की के अंदर अपनी कौन सी आ जाती है, कॉम्बिनेशन की आ जाती है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताओ कॉम्बिनेशन की अपने पीछे करके आए हैं कौन कौन सी होती है। अगर बात करते हैं कॉम्बिनेशन की के अंदर आ जाती है कौन सी, कंट्रोल, और क्या आ जाती है दोस्तों ऑल्ट, और क्या आ जाती है ऑल्ट, और क्या आ जाती है दोस्तों शिफ्ट की हो जाती है। वो सभी कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन की होती है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताओ कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या बताया है आपको, और बताओ कॉम्बिनेशन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं एरर की भी होती है इसके अंदर, उसके बाद में बात करते हैं एंटर की भी होती है दोस्तों उसके अंदर, और रिपीट की के अंदर, और 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो की क्या होती है, रिपीट होती है। प्लस की रिपीट होती है, माइनस की भी रिपीट होती है कीबोर्ड के अंदर। अगर बात करूं बाकी भी की क्या होती है, रिपीट होती है, और गुना भी क्या होता है, रिपीट होता है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे ये स्टार बना दिया, स्टार नहीं है दोस्तों, कीबोर्ड में इसको क्या बोला जाता है, इंटू, या इसे बोलते हैं गुना। गुना जो बोलते हो इसका मतलब होता है वही दोस्तों। आगे अपने देखते हैं, नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी, मेन्यू की बात करते हैं मेन्यू की। तो मेन्यू की संख्या होती है 1 दोस्तों, और इस तरह से की के ऊपर इसका प्रिंट दिया होगा, पिक्चर इस तरह से होगी ये। अगर मैं बात करूं इसका यूज क्या होता है, माउस का राइट क्लिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, माउस का राइट क्लिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं कीबोर्ड में होती क्या है, मेन्यू की बार बार में क्या पूछी जाती है दोस्तों, और बच्चों को पता ही नहीं होता मेन्यू की होती क्या है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा क्या, मेन्यू की आपको दिख रही होगी, निशान से पहचानो दोस्तों, इस निशान से आप पहचानो दोस्तों कि मेन्यू की है कहाँ पे, इस निशान से आप पहचानो, इसके अंदर मेन्यू की है आपको दिख रही होगी। लास्ट लाइन के अंदर है कौन सी की बात करते हैं, मेन्यू की कौन सी की मेन्यू की बात करते हैं। माउस के राइट क्लिक करने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों, मेन्यू की का यूज किया जाता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं उसके आगे, अगर आपने कहीं से भी कंप्यूटर किया हुआ है तो दोस्तों बताना होवर क्या होता है, क्या होवर क्या होता है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। दोस्तों फिर याद रखना, मैंने 2 सवाल आपको क्लास के स्टार्टिंग में पूछे थे, वो क्या है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, और कंप्यूटर अपने आज ऑफिस तक ही नहीं दोस्तों, घर तक पहुंचता है, घर पे भी नहीं दोस्तों, अपने किचन तक भी पहुंच चुका है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसे वो अपने किचन तक पहुंच चुका है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आज आज अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में इनपुट टॉपिक देखा है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर अगर अभी जुड़े हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों। और मैं और मेरी पूरी टीम इसी तरह आपका सहयोग करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।